हेलो गाइस, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रसिया ने कहा इतिहास से पहली बार हमारे एयरबॉर्न फोर्सेस को मिलेगा TOS-1A स्लॉन सपेक जो कि अटैक करेगा यूक्रेन पे। ये क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, हम लोग जानते हैं। रशिया अब अपनी आर्मी को TOS-1A स्लॉन सपेक देने वाली है, जो कि एक हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम है और अपने फोर्सेस को जला के उड़ा देता है। 3 अप्रैल को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि वो एयरबॉर्न फोर्सेस रिसीव करेंगे हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम TOS-1A स्लॉन सेपेक को। और ये यूज़ में है रशियन आर्मी द्वारा बहुत पहले से। फ्लेम थ्रोअर सिस्टम जो होगा यूज़ होगा बैटलफील्ड में यूक्रेन के खिलाफ, रशिया की न्यूज़ एजेंसी राय नोविस्टी ने कहा है। रिपोर्ट रशियन मॉड सिस्टम के हिसाब से जो सारातोव रीजन होगा, वन ऑफ द एडवांस्ड फॉर्मेशन हुआ ट्रूप्स का रेडिएशन के लिए, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए। पहली बार ट्रांसफर होगा हैवी ट्रांस फ्लेम थ्रोअर सिस्टम का TOS-1A सोलन सेपेक, जो कि लेगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द एयरबॉर्न ट्रूप्स का, आर्म्ड फोर्सेज जो होंगे रशियन फेडरेशन की। और पहली रिपोर्ट में फ्लेम थ्रोअर सिस्टम जो यूज हुआ एयरबॉर्न ट्रूप्स के द्वारा और सोशल मीडिया पे आया था। 2 अप्रैल को वीडियो वायरल हुआ था ट्विटर पे, जिसमें दिखाया गया था कि जो ट्रूप्स है हिट करा है यूक्रेन पोजीशंस को, यूटिलाइज करा सिस्टम को। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जो शेल है हिट किया गया ग्राउंड पे, और जो टेम्परेचर है 3000 सेल्सियस तक बढ़ गया। यूरेशियन टाइम्स ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया इस क्लेम्स को। और जो सिस्टम था ये फॉर्मेडेबल था। कर्नल एलेस्की गॉन क्रोव, जो कि हेड ऑफ RKH-B जेट सर्विस ऑफ एयरबॉर्न फोर्सेस है, उन्होंने कहा है कि जो स्लॉन्ट सेपेक है इसका कोई इक्वल कलेक्टिव वेस्टर्न एयर चैनल नहीं है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास इसका जवाब नहीं है। इन्होंने इसको इंड्यूस किया पैनिक इन एनिमीज, तो दुश्मनों में डर बैठाने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो स्किलफुल यूज़ अच्छे से यूज़ किया जाए इस वेपन का, तो रशिया की सेना जीत सकती है। और RIA नोविस्टी रिपोर्ट के हिसाब से हाईलाइट किया गया है कि जो सोलेनिक है ये अचीव कर चुका है सक्सेस ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर में, डिस्ट्रॉय करके इंट्रेंस्ड पोजीशन यूक्रेनियन मिलिट्री का। और इसने ऐसी ऐसी जगहों को तबाह किया जहां पे यूक्रेन की आर्मी छुपी हुई थी। और प्रीवियसली स्टेट किया गया कि जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं जो क्लोज हो गई क्रेमेंडिया के लुट्साना पीपल्स रिपब्लिक, जो कि बर्न की गई थी मैसिव फ्लेम थ्रोअर डिवाइस द्वारा, जिसको सोलन सेपेक कहा गया था। तो इससे पहले भी लुहांस्क में हमला हुआ था, जहां पे यूक्रेन और रशिया की सेना का आमना सामना हुआ था। और रशियन आर्म फोर्सेस ने अटैक किया यूक्रेनियन सोल्जर्स पे, जिनकी पोजीशन जो थी 220 थर्मोबैरिक सेल से हमला किया गया, जिसने सारे सैनिकों को मार दिया। अर्ली मार्च में रिपोर्ट्स थे कि जो रशियन मैरिन्स है वो एडवांस करी अपने यूक्रेन फ्लेम के लिए फ्लेम थ्रोअर सिस्टम TOS-1A सोलन सेपेक को। और जो सिस्टम होगा यूज़ करने का सेल को यूक्रेनियन पोजीशंस को ब्लास्ट करने के लिए, जहाँ पे यूक्रेन की सेना छुपी हुई है। और रशिया का अटैक भाई शुरू हो गया है, जिसमें 220 थर्मोबैरिक सेल है। और रशियन आर्म फोर्सेस ने इसको अटैक किया यूक्रेन ट्रूप्स के पोजीशन पे, जिसमें उनके यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ है। जनरल में जो थर्मोबैरिक वेपन्स है, वैक्यूम बम्स है, ये 2 स्टेज मंशन है जो क्रिएट कर देता है एनॉर्मस एक्सप्लोजन। तो ये जो थर्मोबैरिक वेपन्स और वैक्यूम बम्स है, ये जहाँ भी गिरते हैं और दुश्मन चाहे जितने भी अंदर छुपे हो ग्राउंड में, वहाँ के लिए ऊपर भी से हवा नहीं आएगी। और यदि वो हवा लेने की कोशिश करेंगे तो उन लोग के लिए जहर बन जाएगी, और वहीं पे दुश्मनों का निशान तबाह हो जाएगा। और रिपोर्ट्स हैं कि कंपनी के वीडियो द्वारा, जिसमें रशियन TOS-1A सॉल सेपेक इसने डोम्स ऑफ शॉक वेव्स अपॉन द इम्पैक्ट इन कैरेटेड फॉरेस्ट इन क्रामेनिया। तो क्रामेनिया में जो यूक्रेन के सिपाही छुपे हुए थे फॉरेस्ट में, जंगलों में, वहाँ पे इसने ताबड़तोड़ आग से हमला किया, जिसने पूरे जंगल को राख कर दिया। और जो यूक्रेन ट्रूप्स है इन्होंने भी दावा किया है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है फ्लेम थ्रोअर सिस्टम्स द्वारा, क्योंकि इनिशियल मंथ्स ऑफ द वॉर्स में शुरुआती चरण में हुआ था, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रॉयड TOS-1A स्लॉन हावर रिमेन्स अननोन। तो उनको नहीं पता कि कितने नंबर में ये नए हथियार आए हैं रशिया के पास। तो ये है भाई TOS-1A सॉल सेपेक, भाई देखने में बवाल है ये। और TOS-1A सॉल सेपेक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम है क्या? ये लेटेस्ट वर्जन है TOS-1 फ्लेम थ्रोअर सिस्टम का, और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इसमें, जो कि क्रिएट और डेवलप किया गया है ओमास ट्रांसमैस डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा। ये जो लॉन्च व्हीकल है डेजिनेटेड है BM-1, और डिज़ाइन किया गया परफॉर्म करने के लिए सेम मिशन जिसका इससे पिछला वाला वेरिएंट करता था, लेकिन इसमें इंक्रीज रेंज है, रेंज इसकी बढ़ा दी गई है। 2001 में रशियन आर्मी ने ऑफिशियली TOS-1 को सर्विस में लाया था पहली बार। दिसंबर 2017 में रशिया रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के लिए 20 TOS-1A सॉल सेपेक रॉकेट लॉन्चर। और TOS-1A सॉल सेपेक प्रोवाइड करता है डायरेक्ट फायर सपोर्ट, कंप्लीमेंट करता है मेन बैटल टैंक्स को और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को बैटल फील्ड में।
तो दुश्मन का कोई भी व्हीकल हो उसको तबाह कर देगा ये। और जो क्लासिक्स था इसका पुराना वर्जन TOS-1A MBRL सिस्टम जो था ये बेस्ड था T-72 मेन बैटल टैंक पे। और रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी जो है ये अब टेक प्लेस कर चुका है टर्नेट पोजीशन में और मेंटेन किया सेम ओवरऑल डिज़ाइन। स्ट्रेंथेड स्टील फॉर्म है, हल ऑफ व्हीकल है और जो लॉन्च व्हीकल है इसका वजन है 46,500 kg और सिस्टम में स्पेस है क्रू के लिए 3 लोग बैठ सकते हैं इसमें। ड्राइवर सीटिंग है सेंटर में, कमांडर और गनर रहेंगे साथ में, 2 स्मॉल टर्रेट्स रहेंगे पीछे की तरफ। और ये है TOS-1A सॉल सेपेक, इसकी इमेज है भाई, फायर करिए मिसाइल। और कुछ और सिस्टम्स भी इसमें TOS-1A सॉल सेपेक जो इसमें शॉर्टर फायरिंग रेंज है, रेंज इसके कम है, लेकिन इसमें थर्मोबैरिक और मल्टी लॉन्च कैपेबिलिटी है। ये ऑपरेट करती है ग्रेटर डील फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बड़ा डैमेज करती है। और सेट ऑफ 24 रॉकेट्स कैरिड आउट TOS-1A प्लेटफॉर्म एम्यूनेशन लोड जिसमें 48 कैरी करता है TZMT रिलोडर व्हीकल में। तो एक साथ 24 रॉकेट को दागने में सक्षम है ये। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है 48 रॉकेट को दाग सकता है और सिस्टम जो इसमें लॉन्च कर सकता है अनगाइडेड मिसाइल्स को और फुल्ली ऑटोमेटेड लॉन्च कंट्रोल सिस्टम भी है। और एक रॉकेट जो इसमें सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन इंजन होता है, यूनिक थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव होता है और डिटोनेटिंग फ्यूज होता है और ये फायर करता है सेवरल रॉकेट्स इन लेस देन अ सेकेंड विद एन एंगेजमेंट ऑफ रेंज ऑफ 400 to 6,000 मीटर्स, यानी 400 से 6,000 मीटर पे ये ताबड़तोड़ हमला करता है। और जो सिस्टम है इसमें बहुत ही मोबाइल है। व्हीकल जो है मैक्सिमम स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है और एंड्योरेंस जो है 550 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर तक जा सकता है, लंबी दूरी तय कर सकता है। 60 किलोमीटर की रफ्तार है इसकी और प्रोवाइड करता है डिफेंस अगेंस्ट द स्प्लेंडर्ड सेल्स और स्मॉल आर्म्स वायर, यानी छोटी मोटी बंदूक से मारोगे तो उससे भाई बचा रहेगा ये। और स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर टाइप 902G माउंटेड है आइदर साइड ऑफ द हल पे, तो इस पे स्मोक लॉन्चर भी है यानी दुश्मन को बेहोश करने के लिए। और लॉन्च व्हीकल जो है रेंडर्ड अनडिटेक्टेबल ओपोनेंट्स के लिए है और थैंक्स टू द इंजन स्मोक जनरेटिंग सिस्टम, तो इसकी जो इंजन है धुआं फैला देती है कि दुश्मन देख ना पाए। और जो डिप्लॉयमेंट है इन लिथल वॉर मैकेनिक्स का रशियन ट्रूप्स द्वारा, ये ब्लोस्टर कर देगा रशियन के ऑफेंसिव को जब बैटल बैकमुट तक आएगा और इंटेंसिफाई होगा। और इन्वेडिंग ट्रूप्स जो होंगी ट्राई करेंगी रैपिड गेन करने के लिए ईस्ट यूक्रेनियन रीजन पे। तो आने वाले समय में और भयानक युद्ध होने वाला है यूक्रेन में और ईस्ट यूरोपियन रीजन में, यानी ईस्ट पार्ट में जो यूक्रेन है वहाँ पे इस मिसाइल का भाई बहुत यूज़ किया जाएगा, इस तरह के टैंक्स का। और वहाँ पे भाई हम लोग भी जानते हैं वेस्टर्न हथियार उसी तरफ से आते हैं, तो इसीलिए उस सप्लाई चेन को लगभग बंद कर दिया जाएगा। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।